सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो बड़े शांत रहते हैं यहाँ पर। कहिए शांत। मैं सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? चलेगा? आप घर पर भी इतने शांत रहते हैं क्या? हाँ जी, घर पे रहते हैं इतने शांत कि घर पे सब शांत रहते हैं, आपकी आवाज ज्यादा होती है? मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग बता के आगे बढ़ता हूँ। एक दिन मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था। यीशु ने कहा, अगर तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ो और समुद्र में जाओ तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है? आप सब जवाब दीजिए। पहाड़ क्यों उखड़ेगा? एको बंद कर दीजिए, बिल्कुल एको जीरो पे रखिए। आइए मुझे बताइए, पहाड़ क्यों उखड़ेगा? हेलो, पहाड़ क्यों उखड़ेगा? क्योंकि हमने क्या किया है? हमने बोला है। ओके, तो मुझे अभी एक और सवाल का जवाब दीजिए। पहले पहाड़ उखड़ा कि पहले मुंह हिला? मुंह हिला। मतलब जिसका मुंह नहीं हिलेगा उसका पहाड़ भी नहीं उखड़े। हालेलुया। कहिए, बास वाले को बोलना जरूरी है। ओके, कृपया बोला करें। कम ऑन, हालेलुया। हाँ, अब थोड़े जागे हैं। थैंक यू सो मच। एको बंद नहीं होगा? ओके, पीछे से, ठीक है। चलिए, आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? इसे गुजराती में कैसे कहेंगे? तभी तैयार छो। बड़ी बात है ये तो। अब गुजराती सीख क्यों? मैंने सीखने की कोशिश की थी, मैंने कुछ शब्द सीखने की कोशिश की थी, उसके बाद मैं हिंदी नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमने जो है उसी से काम चलाना चाहिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और हम शुरुआत कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनें। हमारी बाइबल कहती है कि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तब वो बहुत हद तक दृष्टांतों में बातें करते थे। दृष्टांतों को इंग्लिश में कहा जाता है पैराबल्स। और अगर आप इसका और भी सिंपल मीनिंग समझना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हेवनली स्टोरीज विद अर्थली मीनिंग्स। कुछ ऐसी चीजें जो स्वर्गीय हैं और यीशु उन्हें पृथ्वी की स्टोरीज के साथ प्रीच करते थे। एक दिन यीशु ने एक खूबसूरत दृष्टांत बताया कि बीज बोने वाला बीज बोने चला। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ मार्ग के किनारे गिर गए, कुछ यहां वहां गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिरे। और जब ये सब कुछ वो प्रीच कर चुके तब उसके चेलों ने आकर उससे पूछा कि प्रभु, इसका मतलब क्या है? तब यीशु उनको कहता है कि जो वचन है वो बीज है और जो पृथ्वी है वो एक हमारा हृदय है। और वो उनको बताता है कि लास्ट में कि कोई 30 गुना आशीषित हुआ, कोई 60 गुना आशीषित हुआ, तो कोई 100%। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट खुद को दीजिए। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम 30% ब्लेस्ड हो? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम 60% ब्लेस्ड हो? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम 100% ब्लेस्ड हो। लेकिन क्यों सभी 100% ब्लेस्ड नहीं होते? क्यों बाइबल कहती है कोई 30 ले जाता है, कोई 60 तो कोई 100? आप जानते हैं ये निर्भर करता है कि आपका वचन के प्रति रवैया कैसा है। अगर अब मैं यहां बैठा हूं और सामने से कोई पास्टर प्रीच कर रहे हैं
और मैं इसमें बिजी हूं, मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने रास्ता ही बंद करके रखा है। यह हो सकता है कि आपके पास एक बच्चा है, छोटा सा है, वो तंग करता है। मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह हो सकता है कि मैं वचन का प्रचार करूं और आपका बच्चा आपको तंग करे और आपको कुछ भी न मिल पाए। दीज आर द हिंड्रेंस। ये रुकावटें हैं लोगों को वो हासिल करने के लिए जो उन्हें चाहिए रहता है। हालेलुया। आपको चर्च में कैसे आना चाहिए? बोलिए पास वाले को कॉफी पी के, बोलिए बोलिए बाजू वाले को कॉफी पी के आया कर भाई। अब कॉफी मतलब क्यों? क्योंकि आजकल बहुत लोग सोते भी हैं। ओह, आपने नहीं देखा है? मैं आपको दिखा सकता हूं। बहुत लोग सोते हैं आजकल। रुको, मेरा मुंह इस तरफ हो जाए पहले। पास्टर लोग भी सोते हैं कुछ कुछ। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखे कुछ पास्टर्स भी सोते हैं। और मैंने इन दिनों में नए लोग पाए आंखें खोल के सोने वाले। बिल्कुल जी। तो चर्च पे कैसे आना चाहिए? एक्टिव होके। बोलो आप बाजू वाले को, एक्टिव होके। थोड़ा थोड़ा एक्टिंग कर सकते हैं क्या मेरे साथ? मैं बॉम्बे का हूं। कर सकते हैं बाजू वाले को ऐसा बोलिए, एक्टिव होके आया कर, एक्टिव होके। हालेलुया। आप पीछे मत मुड़िए। अगर आपके आगे कोई बैठा है, थोड़ा सा हल्का सा धक्का उसको देके बोलिए, एक्टिव बन थोड़ा सा। नहीं नहीं, मारना नहीं मेरी बहन, वो अकाउंट क्लियर कर रही है अपना। डोंट डू दिस। हालेलुया। आप जानते हो वचन के प्रति हमारा रवैया कैसे होना चाहिए? माय बाइबल सेज एक व्यक्ति था, उसका नाम था योशिया। वो 8 साल की उम्र में राज्य करने लगा। ये वो दिन थे जब परमेश्वर का मंदिर निग्लेक्ट किया गया था। निग्लेक्ट का मतलब होता है परमेश्वर के मंदिर को इग्नोर किया गया था। मैं हमेशा अपनी चर्च में कहता हूं, हमारे घर से हमारी कलीसियां ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर सिंपल बने रहेंगे ना तो चलेगा, हमारी जो कलीसियां हैं वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। आप जानते हैं उन दिनों में परमेश्वर का वचन निग्लेक्ट किया गया था, परमेश्वर का मंदिर निग्लेक्ट किया गया था। और जैसे ही योशिया राजा बनता है, बाइबल कहती है उसने घर की, परमेश्वर के मंदिर की रिपेयरिंग स्टार्ट करवाई। और आप जानते हैं जब मंदिर रिपेयर करना स्टार्ट किया गया, उस मंदिर में से एक किताब निकली। और जब वो किताब राजा योशिया को सुनाई गई, मेरी बाइबल कहती है योशिया ने अपने कपड़े फाड़ दिए। जानते हैं क्यों? योशिया को खुद पे गुस्सा आया कि लिखा क्या है और हमने किया क्या है। आज परमेश्वर कलीसिया से भी इसी एटीट्यूड की डिमांड करता कि क्या हम परमेश्वर के वचन को इस तरह सुनते हैं? चर्च इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। चर्च इसलिए मत जाइए क्योंकि आप मसीह हैं। चलो हम तो मसीह हैं, संडे संडे जाते हैं। नो, इस नियम से बाहर आइए और चर्च यीशु के लिए जाइए, उसे पाने के लिए जाइए, उसके वचन के लिए जाइए। वचन को उस तरह सुनिए जिस तरह वचन को योशिया सुनता था। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। मैं जब अपने चर्च में रहता हूं और कोई और प्रीचर आता है और मैं चुपचाप से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं ये समझने के लिए कि इस बंदे को प्रभु ने हमारे कलीसिया में अगर भेजा है तो कुछ तो प्रभु ने इसको दिया होगा हमारे लिए, और मैं उस चीज को हासिल करने की कोशिश करता हूं। फैन बनने से कुछ नहीं होगा। एक पास्टर की अनॉइंटिंग को पाने की कोशिश करिए। आमेन, हालेलुया। सब कितने लोग आज तैयार हैं प्रभु के वचन को पाने के लिए? सब तैयार हैं? पक्का चलेगा ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग चलेगी ना? मैं पहली बार इस कलीसिया में आया हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, चलेगा ना? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना मेरी बातों पे?
नहीं लगेगा भी तो भी मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं, चिंता मत कीजिए उसके लिए। आई एम वेरी बोल्ड प्रीचर। सब तैयार हैं? भाई लोग हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, हंस सकते हो, मुझे पता है घर पे आजकल रोज रुलाते ही है सुबह में। सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। आप मेरे साथ खोल सकते हैं द ब्यूटीफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल मैथ्यू। आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल की खूबसूरत किताब मत्ती, और हम सब खोलेंगे 5 अध्याय, चैप्टर 5। सबने खोल लिया? मिला सबको? देखो पास वाले को हेल्प करो, मिला क्या उसे देखो, क्योंकि जो लोग साल में बाइबल एक बार खोलते हैं ना उनको जल्दी नहीं मिलता। आप विश्वास कीजिए, रिसेंटली मैं मीटिंग में गया, एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा। उसने कहा पास्टर, मैंने कहा हाँ, उत्पत्ति कहां है? मैंने कहा तुझे पश्चाताप की जरूरत है, यू नीड टू रिपेंट। है ना, समटाइम्स लोगों को सच्ची, मैं किसी को बोलता हूँ हबक्कुक की किताब किधर है। एक बार मैं प्रीच कर रहा था, मैंने कहा हबक्कुक की किताब खोलिए, तो एक बहन उठ के खड़ी हुई, हबक्कुक की किताब मैं नहीं लाई हूँ, मेरे पास बाइबल है। मैंने कहा उसी में है ना। कहिए पास वाले को बाइबल रोज पढ़ो। बोलिए बोलिए बाजू वाले को बोलिए बाइबल रोज पढ़ो। बोलो बाजू वाले को, इंस्टाग्राम पे नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ना जरूरी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मेरे साथ खोलें द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5। और कोई प्लीज गुजराती बाइबल के साथ आगे आइए। निलेश भाई आपके पास गुजराती बाइबल है? आइए, मैं चाहता हूं आप मदर टंग में भी ये वर्ड बताइए। ये लीजिए ना, पहले आप पढ़िए 5 का 5 वचन। મત્થી 5 તેમની 5મું વચન। જેઓ નમ્ર છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ પૃથ્વીનું વતન પામશે। जो नम्र छे वो धन्य छे। नहीं, पहले वाली लाइन याद करवा दे। જેઓ નમ્ર છે તેઓને ધન્ય છે। नम्र छे धन्य छे, घमंडी छे नाश है ना, राइट? थोड़ी बहुत आ गई। चलिए सबने पढ़ा, अब मैं अपनी हिंदी में पढ़ रहा हूं। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमेन, हालेलुया। आप चाहें तो अब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, घर जाके नोट्स बनाइए आराम से, घर जाके बुक लिखिए मेरी तरह। लेकिन अब प्लीज मैं चाहता हूं आप सब थोड़े समय के लिए सामने देखिए, प्लीज आगे देखिए। बाइबल कहती है धन्य है वे, सब नहीं। धन्य को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड, और उर्दू में कहते हैं मुबारक। मैं बहुत हद तक उर्दू पढ़ता हूं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े इस अल्फाज को भी मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। बाइबल कहती है धन्य है वे जो हम्बल हैं, नम्र हैं। मेरी उर्दू में इस तरह लिखा गया है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। कई बार जब हमारे सामने ये वर्ड आता है नम्र, तो मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो उसकी राइट पिक्चर जानते हैं। मैं जब बाइबल पढ़ता था तो मैंने ये वचन पढ़ा बाइबल के अंदर कि प्रभु इस्राएलियों को कहता था, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में। तो मैं ऐसे सोचता था, हम लोग कहां से आ रहे थे? सापुतारा। हम लोग एक प्लेस से आ रहे थे, इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स थे वहां पर, इतने अच्छा पानी बह रहा था, मतलब मेरे को नींद आ रही थी, नींद खुल गई सब देखकर। और मैं देख रहा था इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब आपके सामने वो आता है सापुतारा, तो आपको सामने ऐसी हिल स्टेशन आती है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब मैं पढ़ता था कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें
वहां ले जा रहा हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो मुझे लगता था वहां पर है ना ऐसी रिवर्स होंगी, वहां ऐसी नदियां होगी जिसमें दूध बहेगा, ऐसी नदियां होगी जहां पर हनी बहती होगी। लेकिन जानते हैं जब वो अंदर घुसे, सामने दानव खड़े थे और प्रभु ने कहा वेलकम। कई बार हम जो चित्र सोचते हैं ना, दूर दूर तक वैसा नहीं होता। आप पढ़ के देखिए, जब वो उस देश में जा रहे थे, रास्ते पे ही यरदन नदी उनके परिवारों को मारने के लिए खड़ी थी। और उसके बाद बाइबल कहती है अंदर इतने बड़े बड़े दानव थे, लेकिन खुदा ने क्या कहा था, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अब कोई है यहां पर जो दूध का बिजनेस करता है? कितना मेहनत लगता है ना, पहले दूध निकालो फिर पानी डालो उसमें, हाउ मच, आपको भी पता होगा, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। पहले दूध निकालो, 2 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 5 बजे दूध पहुंचाना रहता है। दूध निकालो, पानी मिक्स करो, कम ये मेहनत कम होती है? यीशु ने, परमेश्वर कहता है दूध और मधु की धाराएं। अब मधु कहां होती है? ऊपर, वो थोड़ी नीचे रहती है, उसके लिए पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में ले जाता हूं, तो प्रभु ने उनको ये नहीं कहा कि वहां पर नदियां बहेगी। प्रभु ये कहना चाह रहा था उस देश में जाके तुम लोग को मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है। समटाइम्स हम चीजों को जब पढ़ते हैं ना, हम अपने ही कल्पनाओं में बिजी हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, नम्रता का मतलब क्या होता है? वेलकम। हम सोचते हैं नम्रता का मतलब होता है नहीं, इतना नम्र मत, इतना मैं भी नहीं हूं। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? खाना खाया? हाँ? अपना खाया, किसी और का खाया? खाया ना, बस हाथ। We think नम्रता का मतलब होता है एक दूसरे को हाथ जोड़ना, और ये अच्छी बात है, हर इंडियन में ये बात होनी चाहिए। पर मैं आपको कहना चाहता हूं नम्रता इससे बहुत अलग है। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। इसे कहते हैं इज्जत देना किसी को, जो हर एक को, इवन हम प्रभु में हैं या ना हैं, हमें इज्जत तो हर एक को देनी चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं लोगों को जी, आप, ऐसे वर्ड्स को बोल के मैं उनसे बात करूं। तू वर्ड मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे लगता है नहीं, नोबडी डिजर्व दिस वर्ड तू। कोई भी है, हम लोग उसको आप बोले, जी बोले। हाँ, अगर आप ओवर फ्रेंडली है, ये रिस्पेक्ट है। बट नम्रता जो है ना, वो एक एटीट्यूड है, वो एक भीतरी स्वभाव है। जो आप लोगों से कहते हैं ना कि हेलो जी, ये एक इज्जत है, ये हर एक को देना है। लेकिन नम्रता बहुत भीतरी एटीट्यूड है, वो बहुत इनवर्ट एटीट्यूड है। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों यीशु कहता है हमें कि हमें नम्र बनना है। हालेलुया। जानते हैं नम्रता का मतलब क्या है? What is the meaning of humbleness? नम्रता का मतलब होता है एक व्यक्ति अपनी कोशिशों से भी ज्यादा परमेश्वर पर निर्भर है। That's humbleness। जिस व्यक्ति में नम्रता नहीं होती है, उस व्यक्ति में घमंड होता है, और घमंड वाला कभी प्रार्थना नहीं करता, वो हमेशा अपनी कोशिश, अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर निर्भर रहता है। कारण है कि आज आप बहुत से लोगों को प्रार्थना करते हुए नहीं देखते, क्योंकि वो जो है वो परमेश्वर पर नहीं, अपने आप पर निर्भर है। मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं हैंडल कर लूंगा। और यही रीजन है आप में से कुछ लोगों की जिंदगियां बड़ी थकी हुई सी हैं। आप जानते हैं जो लोग नम्र नहीं होते वो घमंडी होते हैं, और घमंड पर नहीं, वो अपनी कोशिशों पर निर्भर रहते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हजारों लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए तो हर कोई प्रेयर करता है,
पर क्या आप इन छोटी छोटी बातों के लिए दुआ करते? काय को करूं, आता है ना मेरे को आता है। ये मेरी उंगली देख रहे हैं, ये टूटी हुई है, ये उंगली मेरी टूटी हुई है। इसको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा, पर मैंने उनको बोला है मैं नहीं करवाऊंगा। आप जानते हैं आज ये टूटा हुआ है ना, तो मुझे पता है मैं रोज प्रेयर करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा सामान उठाता हूं ना, मुझे दर्द होता है। मैं प्रभु से सहायता मांगता हूं। क्यों सहायता मांगता हूं? क्योंकि मेरा उंगली टूटा हुआ है, मेरी फिंगर टूटी हुई है। आप जानते हैं क्यों यीशु ने अपना आखिरी संदेश एक रोटी तोड़कर उनको कहा था कि देखो, जब कभी तुम इस रोटी को खाओ तो मुझे स्मरण करो। आप जानते हैं जब घमंड टूटता है, जब इंसान नम्र होता है ना, उस आदमी में हर चीज के लिए आपको प्रेयर दिखाई देगी। आज बहुत सारे जो लोग हैं, आप उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में प्रेयर करते हुए देखोगे। जब उनके बच्चों को कोई बीमारी लगती है, या वो उनकी इनकम लेवल ड्रॉप हो जाती है, या देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं आपको छोटी छोटी बातों के लिए प्रेयर करते हुए नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि अगर एक आदमी है जो ड्राइव करने में बहुत ज्यादा आगे है, और आप उसे कहेंगे प्लीज प्रे, काय का प्रे, आता है ना मुझे, भले ही आप कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर आपको पता है मैं इसमें इनफ इंटेलिजेंट हूं। स्वयं पर अपनी निर्भरता से भागिए, ये बहुत आपको थका देगी। ये एक इनर प्राइड है, ये एक भीतरी घमंड है। कई सारे लोग इन दिनों में, आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा तो उसका मेन रीजन है वो बिजी है। बट ट्रस्ट मी, मैंने जब डीपली मैंने स्टडी की तो मैंने समझा कोई इतना बिजी नहीं है। देखो, पैसे कमाने के लिए हमारे पास 10 घंटे हैं रोज, 6 घंटे परिवार के लिए हैं, 8 घंटे सोने के लिए है। कैसी आपकी जिंदगी बटी हुई है। जिस जिस काम को आपने इंपॉर्टेंट समझा है, वहां वहां आपने अपने आप को शेयर किया है। आज 10 घंटे लोग काम पे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं काम पे नहीं गया आज तो 2000 रुपए का मेरा नुकसान होगा। उसके बाद कुछ लोग 6 घंटा परिवार को देते हैं, 6 घंटा वो, 8 घंटा वो सोते हैं। कैसे आपकी जिंदगी बटी हुई है। आप जानते हैं कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि मैं स्लोली घमंड की तरफ बढ़ रहा हूं। एक दिन मैं एक मॉल में गया, मेरे साथ एक मेरे अनबिलीवर फ्रेंड थे। तो हम लोगों ने शॉपिंग की थोड़ी सी, मतलब उसने की। तो उसके बाद उसने मुझे कहा, सूरज कुछ खाएगा? मैंने कहा हाँ, भूख तो लगी है। तो हम लोग 3rd फ्लोर पे गए, वहां पर एक फूड स्टॉल था। तो उन्होंने मुझे बोला पिज्जा खाएगा? यस। जैसे पिज्जा आया, उसके पैसे से आया, तो मैंने ऐसे ही पिज्जा का पीस तोड़ के, मैंने ऐसे जस्ट सेकंड्स के लिए खाली मैंने आंखें बंद की और मैंने ऐसा किया, थैंक यू लॉर्ड। तो उसने मुझे देख लिया, तो उसने बोला ये मंत्र क्यों पढ़ रहा था? मैंने कहा नहीं विजय, ये मंत्र नहीं है। नहीं मुझे बता तू क्या कर रहा था। मैंने कहा छोड़ ना, तू समझता है क्या ये सब? नहीं मुझे बता। मैंने कहा मैं बिलीव करता हूं ये पिज्जा भले ही तूने मुझे खिलाया है, लेकिन ये हमें प्रभु ने दिया है। सो जस्ट मैं अपना ग्रेटिट्यूड उसको दिखा रहा था, थैंक यू लॉर्ड। उसने मुझे पता है क्या कहा? पागल है क्या? पैसा मेरा, धन्यवाद उसको। मैंने कहा यस, वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग हैं। हम हर चीज के लिए, इवन अगर हमारी जिंदगियों में कुछ खराब भी होता है ना, तो भी हम उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हर बात में से भलाई निकालता है। That's our God, यह हमारा परमेश्वर है। हम इसलिए धन्यवाद नहीं देते क्योंकि हमारे साथ बुरा है, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो हर बुराई में से बचना जानता है। हालेलुया। उसने मुझे दोबारा कहा पागल है क्या? मैंने कहा नहीं, एक दिन तू कहेगा मैं बुद्धिमान हूं, तू पागल है।
कभी कभी हम लोग जब खुदा के साथ चलते हैं ना, लोग पागल से हो जाते हैं। उनको लगता है हम लोग बहुत रिलीजियस हैं, उनको लगता है कि हम संकी हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, उनको जो सोचने दो, उन्हें जो बोलना है बोलने दो, आप प्रभु में बढ़ते जाओ। हालेलुया। कहिए पास वाले को, अगर प्रभु के साथ चलना है तो आप हर एक को खुश नहीं रख पाओगे। बोलिए, जल्दी बोलिए। पास वाले को कहिए, अगर आपको प्रभु के साथ चलना है तो हर एक को खुश नहीं रख पाओगे आप। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं, क्यों गया था तू उधर? हाँ, सिंधी परिवार से आया है ना तू? हाँ, तो उधर क्यों गया था? मैंने कहा क्योंकि यीशु सिंधी है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं यीशु गुजराती है। चक्कर आ रहा है ना? कुछ भी बोलता है यार। अरे आई कैन प्रूव इट। आप गुजराती में प्रार्थना करो, वो गुजराती में सुनेगा। वो आपको नहीं कहेगा, ओ डोंट टॉक टू मी इन गुजराती, मैं अंग्रेजों का खुदा हूं, टॉक टू मी इन इंग्लिश। वो आपको ऐसा नहीं कहेगा। जो एक ही भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा होता है। जो सारी भाषाएं समझे वो सृष्टि का मालिक होता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज मैं पूछना चाहता हूं आप में से, आर यू अ रियल हम्बल मैन? क्या आप सच में नम्र हैं कि सिर्फ आप बाहर से लोगों का आदर करते हैं, जैसे मैं साहिल का कर रहा था? एक नम्र व्यक्ति की पहचान सिर्फ ये नहीं होती है कि वो हाथ जोड़ के और झुक झुक के बात करता है। जी नहीं, ये तो सबको करना है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति की पहचान पता है क्या होती है? वो हर बात से पहले प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर के रास्तों को ढूंढता है। वो पूछता है, प्रभु क्या मैं आगे बढ़ूं? कितने नुकसान किए हमने, कितना सेविंग होता आज हमारे पास अगर हमने प्रभु से पूछ के किधर किधर पैसे इन्वेस्ट किए होते तो। कितनी अच्छी सेहत होती हमारी कि हमने अगर प्रभु से पूछा होता कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए। कितने दुखों से बच जाते हम अगर हम प्रभु की आत्मा में चलते, न कि अपने वाइब्स पे। आप जानते हैं कुछ निर्णय लोग प्रभु से पूछ के नहीं लेते हैं। दे डिपेंड ऑन गुड वाइब्स। मैं मिल के आया हूं उससे, मस्त बंदा है भाई, पहली मुलाकातें अच्छी ही होती। ओ पास्टर जी मैं उससे मिल के आई हूं, उसके जैसा तो कोई लड़का नहीं है। बहन अच्छी, पहली मुलाकातें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स, बिलीव इन द होली स्पिरिट। सिर्फ अच्छा महसूस करने पर निर्णय न ले, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, उससे पूछे। टाइम लग सकता है लेकिन बिलीव मी, जो वो कहे वो करो, धोखा नहीं मिलेगा। हालेलुया। नम्र बने, हम्बल बने, आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी बाइबल कहती है, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। स्वयं की ताकत पे कभी निर्भर न रहें, हर चीज से पहले प्रेयर करें। मैं आज की पहले की मीटिंग मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आज। मैं कल थोड़ा आपको मॉर्निंग में कुछ हैवी फूड दूंगा, लेकिन आज आप इन बेसिक चीजों को समझें। ये प्रेयर करना कितना जरूरी है, प्रभु से बात करना कितना जरूरी है। हालेलुया। चलिए हम और आगे जाएं। अभी तैयार है सब? आइए, अब मैं चाहता हूं अब आने वाले वचन को आप बड़े ध्यान से सुने, ये आपकी बहुत उन्नति कर सकता है। सॉरी, थोड़े से मच्छर हैं। लिसन टू मी। मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। हिज नेम वॉज एलाइशा। परमेश्वर का वचन कहता है ही वॉज अ प्रॉफिट, वो एक नबी था।
शायद आप में से कुछ लोगों ने यह बात नहीं सुनी होगी, लेकिन आज सुने। इज़राइल राष्ट्र राजा नहीं, नबी चलाते थे। राजा सिर्फ फ्रंट में होते थे, लेकिन वो परमेश्वर से और उसके नबियों से पूछ के निर्णय लेते थे। एक्चुअली नबी वो हैं जो इज़राइल को रन करते थे, वो उसको चलाते थे। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है एलिया का जो अभिषेक था वो एलीशा पर था, और उस अभिषेक के कारण वो बहुत ही अच्छी और एक खूबसूरत और गॉडली लाइफ जी रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है एक बहन थी जो उस पर नहीं, उसकी गॉडलीनेस पर इंप्रेस हुई थी। एक व्यक्ति पर आकर्षित होना और एक व्यक्ति की आदतों पर आकर्षित होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। गॉडली पीपल ऑलवेज हैव द गॉडली हैबिट्स। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके साथ ऐसी आदतें भी चलती हैं जिससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। एक औरत थी जो एक मैरिड वुमेन थी, बाइबल बताती है यस वो शादीशुदा थी, और वो कहीं ना कहीं एलीशा पर नहीं, एलीशा के जीवन पर, उसकी लाइफस्टाइल पर वो कहां ना कहां आकर्षित हुई थी। और एक दिन उस वुमेन ने अपने हस्बैंड को जाके कहा मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र जन, अ होली मैन ऑफ गॉड, नॉट अ फेमस मैन ऑफ गॉड, नॉट अ पॉपुलर मैन ऑफ गॉड। वो कहती है मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो बहुत ही गॉडली है और खुदा के साथ चलता है, क्या हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं? उसके हस्बैंड ने कहा क्या करना है? वो कहती है मैं चाहती हूं जब भी वो हमारे घर से आसपास से गुजरे वो हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर पे आके रेस्ट करे, खाना खाए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, उसके लिए एक पलंग और एक लैंप चाहिए। उसका हस्बैंड उसे कहता है इट्स ओके, हम करेंगे ये सब। एंड द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है एलीशा को ये बातें बताई गई और एलीशा भी मान गया कि ओके मैं जब भी यहां से गुजरूंगा मैं आपके घर पे रेस्ट करूंगा। आप जानते हैं एक समय आया जब एलीशा ने देखा कि किसी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो क्यों ना हम भी उसके लिए कुछ करें। और एलीशा ने उस बहन को बुलाया और उससे पूछा आपके पास किस चीज की कमी है? हर वो बहन जिसे बच्चा नहीं है प्लीज इसे सुने, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप जानते हैं इस बहन के पास बच्चा नहीं। ये बात जब एलीशा को पता चली, एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की। ऐसी बहुत सारी बहनें होती हैं, मैं आपको एम्बैरस फील नहीं करवाना चाहता कि आपके पास नहीं है तो। ऐसी बहुत सारी बहनें होती हैं जिनके बच्चे जो हैं वो मिसकैरेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया और वो स्पेशल चाइल्ड निकला। ये हो सकता है कि आप में से कोई बहन यहां बैठी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपको ये दे सकता है। द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, वो आपको दे सकता है। और आप जानते हैं एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की और बाइबल कहती है उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। एक दिन वो बच्चा मर गया। शैतान हमेशा गवाहियों पे हमले करने की कोशिश करता है। वो हमेशा चाहता है कि जो प्रभु ने किया है ना उसे खराब किया जा सके। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जब भी प्रभु आपको कुछ दे ना, हमेशा उसको संभालें, हमेशा उससे बचाएं। शैतान हमेशा चाहता है कि कैसे न कैसे खुदा का किया गया काम हम खराब करें। इसलिए आपने देखा जब यीशु लाजर को जिंदा करके, बाइबल कहती है उससे लाजर को जिंदा किया, लिखा है बहुत से लोग लाजर को मारना चाह रहे थे। वो सिर्फ लाजर को मारना नहीं चाह रहे थे, वो उस गवाही को खत्म करना चाह रहे थे। आप जानते हैं जब वो बच्चा मर गया, उस औरत ने उस बच्चे को उसी जगह पर रखा जहां पर एलीशा आराम करता था, और वो अपने दो सेवकों के साथ, बाइबल कहती है चलते चलते वो उस पहाड़ पर पहुंची जहां एलीशा
प्रभु के साथ समय बिताता था। और जब वो वहां पहुंचती है, वो एलीशा को एक बात कहती है, मैंने आपसे कुछ मांगा था क्या? हाँ, अभी वो मर गया, अब मैं कहां जाऊं? एलीशा पूछता है, बच्चा कहां है? आपकी कोठरी में। एलीशा गेहजी को कहता है, अपने सेवक को, ले मेरी लाठी, जा वहां पर उस बच्चे पर रख, राह चलते किसी से बात मत करना। कोई भी तुझे मिलता है और पूछता है हाउ आर यू, डोंट आंसर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना। बाइबल कहती है एलीशा वहां गेहजी को भेजता है, गेहजी वहां जाता है और गेहजी उस बच्चे पे लाठी भी रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। और गेहजी लौट आता है। अब सेम रॉड लेके एलीशा भी वहां जाता है, और जानते हैं जब एलीशा वहां जाता है तो एलीशा सीधा उसके ऊपर रॉड नहीं रखता, एलीशा अपने घुटनों पे आता है और लिखा है वो प्रभु को पुकारता है। और जैसे वो प्रभु को पुकारने के बाद वापस खड़ा होता है, वो उस बच्चे के ऊपर लेट जाता है। बाइबल कहती है लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। आप जानते हैं गेहजी और एलीशा में एक फर्क था। गेहजी स्वयं पे निर्भर था, एलीशा परमेश्वर था। इसलिए गेहजी ने कोई प्रार्थना नहीं की, परंतु एलीशा ने प्रभु को पुकारा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कैसी है इन दिनों में आपकी प्रेयर लाइफ? कितना परमेश्वर से बात करते हैं हम? ये हो सकता है कि आप इन दिनों में परमेश्वर से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। यही कारण है जब शैतान दिमाग पे हमले करता है ना, आप थक जाते हो, आपके पास लड़ने की ताकत नहीं होती। कभी आपने सोचा है इन दिनों में कौन आपके मेंटल हेल्थ पे इतना अटैक कर रहा है? कौन आपको सोते समय इतने गंदे गंदे ड्रीम्स दे रहा है? क्यों जब आपसे लोग बुरा बिहेव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, आप इजीली ऑफेंड हो जाते हो? इतने कमजोर। ये कमजोर जिंदगी नहीं है तो और क्या है? अरे जिंदगी तो वो होती है कोई कुछ भी आपको कहे आपको फर्क ही ना पड़े। जिंदगी तो वो होती है कि शैतान आपको ख्याल दे और आपको उसके हर ख्याल का जवाब दे। आपने देखा यीशु मसीह को, जब भी शैतान उससे बात करता था, यीशु हमारी तरह से बैठ नहीं जाता था कि सही बात तो है, आखिर होगा कैसे ये सब ठीक। यीशु हमारी तरह नहीं होता था, यीशु उसको जवाब देता था, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और देखा वो भाग जाता था वहां से। आज मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आप इन दिनों में मेंटली स्ट्रांग हैं? मुझे अपने बारे में भी बहुत कुछ पता चल रहा है इन दिनों में, मैं कितना स्ट्रांग हूं। कुछ महीने पहले मेरे फादर को थोड़ा सा यहां पर पेन हुआ चेस्ट में, उन्होंने हमें बताया ही नहीं। 3.5-4 महीने तक उनको दर्द था, बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन रात को अपनी चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए थे, तो मेरी मदर ने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप थोड़े से लॉस्ट रहते हो इन दिनों में? तो मेरे फादर ने 4 महीने के बाद अपना मुंह खोला, उन्होंने कहा मेरे को ना बहुत पेन होता है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये बाप रे इतनी सारी रिपोर्ट्स लिख के दी, ये करवाओ, ये करवाओ, ये ब्लड टेस्ट करवाओ, और पुरानी दिखा रहे हैं तो कोई भी कहता है नहीं भाई ये तो चलेगा नहीं, आपका नया चाहिए, क्योंकि देखना पड़ेगा क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए की उन्होंने हम लोग को रिपोर्ट्स लिख के दे दी, ब्लड टेस्ट करवाइए, एंडोस्कोपी, पता नहीं क्या क्या लिख के दिया, कभी सुनी भी नहीं थी मैंने वो चीजें। और एक रिपोर्ट में हम सब हिल गए।
हमारे पांव से जमीन खिसक गई। मैं उस समय दिल्ली में था, मुझे कॉल आया। मेरे फादर की एक नस पूरी तरह से ब्लॉक थी और एक नस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, और उन्होंने हमें कहा आपके डैडी का बाईपास सर्जरी होगा, आपके डैडी का दिल बाहर निकालेंगे, फिर वापस अंदर भी डाल देंगे, और यहाँ की एक नस निकाल के आपके फादर के यहाँ पर डाल देंगे। जब सबने ये सुना और फिर उन्होंने बताया भाई 7 से 8 लाख रुपया खर्चा, चलो पैसे कहां से भी अरेंज हो जाएंगे, बाप फिर से थोड़ी आएगा, वो तो कर लेंगे हम। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, हम सोच रहे थे हमारे खानदान में कभी ये चीजें किसने देखी ही नहीं, ये है क्या, क्यों हो रहा है। और आपको तो पता है विश्वासी लोग अधिक सोचते हैं प्रभु में हूं तो ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्वेश्चंस करते हैं ना हम लोग कई बार, मैं तो प्रभु में हूं, मैं तो प्रभु में हूं। आपको किसने बोला है प्रभु में आने के बाद तकलीफ नहीं आती है? फॉल्स टीचर को सुनते हैं क्या आप लोग, जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी प्रेच करता है, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, गवर्नमेंट अमेरिका न भेजे मैं भेज दूंगा। किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं सुनते हो ना। अगर उनको सुनते हो तो फिर बरोबर है, सही फल है आपके अंदर। लेकिन अगर आप एक बिब्लिकल प्रीचर को सुनते हो जो बाइबल बेस्ड प्रीचर है, वो ऐसा प्रचार कभी कर ही नहीं सकता कि प्रभु के में आने के बाद तकलीफें नहीं आएंगी। इवन मैं आपको बताता हूं भाइयों, सच्ची कहता हूं, प्रभु में आने वाले के लोगों के ऊपर ज्यादा तकलीफ आती है। कोई सहमत है इससे? ज्यादा आती है। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं हमारे लिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है जो लोग बाहर हैं। हम शराब पिएंगे, ओए देखो प्रभु में आके क्या करता है। वो लोग पीते हैं, उनको बोलते खानदानी है तू तो मस्त अपने बाप दादाओं की परंपरा का पालन करता है, और हम पिएंगे तो वो ये है वो है। पीना नहीं है, हाँ पता नहीं कोई गलत तरीके से होता है ना, कभी कभी हम वो सुन लेते हैं जो मैंने कहा भी नहीं है। आज पास्टर ने कहा है जो पीता है मतलब पी सकते हैं हम, चलो नहीं भाई नहीं पी सकते हैं हम। एक मिनट, मैं भाइयों को पहले करेक्ट कर दूं क्योंकि ये लोग बहुत हंस रहे हैं। भाई लोग अपने बाजू वाले को कहिए प्रभु में आने वाले लोग शराब नहीं पी सकते। बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ चलो अभी एक और आप ही ये बोलो। हाँ बोलो बाजू वाले को, सारे बेवड़े नरक जाएंगे। थैंक यू। मुझे डर लग रहा था क्योंकि होता है ना कभी कभी। एक दिन मैंने कहा प्रभु छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक बहन ने कहा फिर मैं बड़ी बड़ी क्यों कर रही हूं? मैंने कहा क्या क्या सुनते रहते हैं ना आजकल हम लोग। मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है, और हम लोग सोचते हैं सब पता चल गया है, हाँ वो तो है ही, तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही ऐसे। अरे उसने कुछ कहा ही नहीं है, तेरा दिमाग चल रहा है। कई लोगों का दिमाग चलता रहता है, उनको लगता है हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं जी। मेरी बाइबल कहती है एलीशा ने प्रार्थना की। आप बिलीव करें, जब मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ, मैं इतना टेंशन में, मैं इतना परेशान हो गया। मैंने कहा प्रभु मेरे डैडी को कुछ हो गया तो। उस दिन मुझे पता चला मैं कितना प्रीच करता हूं, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। अब खुद पे तकलीफ आई है तो खुद पे विश्वास नहीं है। हाँ आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। जब मेरे घर पे ये तकलीफ आई, उसके बाद मेरी मदर को ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो मास्क लगाया गया। आज भी मेरी मदर मास्क लगाती है। फिर मैं जब देख रहा था प्रभु मेरे पेरेंट्स क्यों बीमार हैं, मैं टेंशन ले रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग आई एम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिंदगी में अगर परमेश्वर आपके लाइफ पे कोई तकलीफें भेजता है ना, विश्वास कीजिए हर तकलीफ जो वो आने देता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए। अगर आपको तकलीफें दबा रही है ना, और दबा दबा के नीचे तक लेके आ रही है ना, विश्वास कीजिए आप बहुत खूबसूरत जगह पे पहुंच गए हैं।
जहां पर आप परमेश्वर पे निर्भर होना सीखेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे यहां पर बैठ के देख रहे हैं, सर्दी और जुकाम होता है ना, उसके लिए भी प्रार्थना किया करो। ड्राइव करते हो ना, उस बात के लिए भी प्रार्थना किया करो। खाना खाते हो ना, उससे पहले धन्यवाद दिया करो। रात को सो रहे हो ना, कोई भी गंदा ड्रीम ना आए, प्रार्थना किया करो। आप जब रात को सो रहे हैं, सुबह उठते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं ना, उसको धन्यवाद दिया करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप प्रार्थनाएं करते रहो। आपके ऊपर कभी अभिषेक की घटी नहीं होगी, आपके ऊपर कभी तेल की घटी नहीं होगी। आप हमेशा पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। Learn to pray. लाल समुंदर और यरीहो की शहर बना के आने का इंतजार न करें। यीशु की तरह बने, जो रोटी लेके भी खुदा का शुक्र करता था। घमंड से बाहर आए। Come out from your pride. मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मेरे को सब कुछ पता है। भाई कुछ नहीं पता है, गलत फहमियां हैं आपको बहुत। मैं भी बहुत गलत फहमियों का शिकार था। मुझे भी लगता था मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आए कि हमें पता चला कि यार कुछ भी नहीं है, अपन कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है जो वो बैठा हुआ है वहां पर। उसे पुकारना सीखें। आज आप में से बहुत लोग रहेंगे, अलग अलग हालातों में हम रहते हैं। कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, कभी कभी घर के लोगों का नेचर हमें डिस्टर्ब करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बंद कर दो ये बोलना, प्रभु मेरे हालातों को बदल। प्रभु को कहिए मुझे बदल, चेंज मी लॉर्ड, चेंज मी। मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। तकलीफें आती रहेंगी, लोग बोलते रहेंगे, हालात आते रहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग बनो। एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, भाड़े आई, लहरें लगी, हवाएं आई, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रेयर मत करिए। जब आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े संकट आते हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना चाहिए। डू अ स्मॉल स्मॉल प्रेयर्स। कोई समय था 24 घंटे 7 दिन पहनता था मैं। मुझे नफरत है इससे। ये जब प्रभु ने आदम को बनाया तो प्रभु ने क्या आदम को चश्मा दिया था ऐसा? उसकी आंखें भली चंगी थी। जब आंखें कमजोर होती है तब ये पहनने पड़ते हैं। ये स्टडी गॉगल है। पढ़ाई के समय मुझे पढ़ना पड़ता है, पर पहले मैं रोज पहनता था। 24 घंटे सुबह उठता था, कुछ दिखता ही नहीं था प्रॉपरली। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 120 साल का था मूसा, लिखा है उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, मेरे को भी करना, मुझे भी नई आंखें दे। आप विश्वास कीजिए, आज मैं दूर दूर तक देख पाता हूं। वो आंटी घूम रही है पीछे। हालेलुया। सिर्फ प्रेयर की मैंने प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना करनी है ब्रदर, थोड़ा बताओ ना, कैसे प्रार्थना करनी है? इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। पहले अनलर्न करो, फिर लर्न करो। पहले समझ लो कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं पहले प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। सुनिए, ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बंद करिए, बोलो बाजू वाले को, बंद कर भाई। मीनिंगलेस रिपीटेशन। यीशु ने कहा ऐसी प्रार्थनाएं अन्य जातियां करती हैं। वे सोचते हैं उनके बार बार बोले जाने से उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। एक आदमी को मैंने कहा आ जाइए प्रार्थना करने के लिए, वो आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो 50 हालेलुया, उसके बाद 100 हालेलुया। मैं उधर ही खड़ा हूं, बंद ही नहीं हो रहा है। मैंने 3 बार बीच में कहा आमीन, आमीन। अरे बंद ही नहीं कर रहा है। नो पास्टर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ब्रदर हो गया ना, कितना बार
कहिए पास वाले को, इसे कहते हैं तोते वाली प्रार्थनाएं, रट्टी हुई प्रार्थनाएं, मुद्दे पे कभी आएगा। एक भाई को बुलाया, आ जाओ प्रार्थना करो, शानदाराबा 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 शानदाराबा। अब किसको समझ में आ रहा है? मैंने कहा प्रे प्रे, प्रार्थना करो, शानदाराबा 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 शानदाराबा। प्रेयर कर, प्रेयर, वचन के लिए प्रेयर कर, शानदाराबा 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 शानदाराबा। मैंने कहा हट इधर से। मैंने प्रार्थना की, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, कितने साल से विश्वासी हो? 15 साल से। 15 साल में क्या सीखा है? शानदाराबा। फिर एक बहन को बुलाया, आइए बहन आप प्रार्थना कीजिए। हाँ मैं करूंगी। मैंने कहा बहन रोना नहीं है, प्रार्थना करो, प्रार्थना कर तो रही हो, करो करो करो। या प्रभु, 15 साल पुराने विश्वासी, प्रार्थना नहीं आ रही, कहां जाएं? सिंपल प्रार्थना करनी थी। मैं प्रार्थना करती हूँ, पास्टर आ रहे हैं, उनके मुंह के द्वारा हमसे बात करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इतनी सी प्रार्थना कर रहा हूं, वो शानदाराबा, ये ई। जानते हो प्रार्थना है क्या? कहिए पास वाले को, प्रार्थना को शोकेस की तरह प्रभु के सामने नहीं लेके जाना है। बोलिए मेरे पीछे जोर से कहिए, प्रेयर को डेकोरेट नहीं करना है। वी डेकोरेट अवर प्रेयर्स। वो क्रिसमस आती थी ना, वो आता था क्रिसमस, वो कौन आता था? शैतान कहेगा, सेंटा। हाँ सेंटा, सेंटा नहीं है, शैतान है वो, यीशु की महिमा चुराने आता है। इस बार आए अंडरटेकर की तरह उठा के चॉक्स ले दूंगा। यहां अभी आप मुझे बताइए, बड़े ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए क्या है? डेकोरेट थोड़ी करना है। 50 बार हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय। आपको पता है ऊपर से देखता होगा और स्वर्गदूत को बोलता होगा, इधर अभी देखना 100 बार बोलेगा। और प्रभु भी हमारी दुआओं को पीछे एंजॉय करता होगा, वो बोलता होगा, हम बोलते होंगे यीशु की जय, प्रभु की जय। 99 100 कंप्लीट। अभी ये मुद्दे पे आएगा। यू नो व्हाट इज प्रेयर? जानना चाहते हैं? जो आपके दिल में है वो प्रभु को बताना प्रेयर है। हाउ सिंपल इज इट? जो आपके दिल में है वो बताना प्रेयर है। कितना सिंपल है ये। मैं उसके पास जाता हूं, थोड़ा सा भी डेकोरेट होके नहीं जाता हूं, सिंपल जाता हूं और कहता हूं, अब्बा, डैडी, पापा, कुछ बात करनी है आपसे। पापा बीमार हैं, आप उनको ठीक करो ना। बच्चों की तरह दुआ करता हूं। आप बिलीव करिए, मेरे कॉपी में एक प्रेयर नहीं है जिसका जवाब नहीं आया। सब बातों का वो जवाब देता है। आई प्रे वेरी सिंपल। आपने देखा यीशु कितनी साधारण प्रार्थना करता था। ओ ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसीलिए चेलों ने कभी उसको ये नहीं कहा था कि प्रचार करना सिखा, वो उससे कहते थे हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि वो देखते थे वो रिलीजियस प्रेयर नहीं करता था, वो बहुत ही सिंपल बच्चों की तरह दुआएं करता। तो पास्टर हम बार बार हालेलुया नहीं बोल सकते। अरे बोलो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये मीनिंगलेस रिपीटेशन क्यों है? So many times we give thanks but not feel thanks. हम बहुत बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं पर धन्यवाद महसूस नहीं करते। याद रखिए, कुछ नया लर्न करने से पहले पुराना अनलर्न करना पड़ेगा। जब तक पुरानी दाखरस नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको नई दाखरस नहीं दे पाएगा। पुरानी मशकें नई मशकों में नहीं भरी जा सकती। नया दाखरस नई मशकें, पुराना दाखरस पुरानी मशकें।
चलिए हम एक काम करेंगे आज मेरे साथ। हेलो, करेंगे? आंखें खोल के रखिए, अपने हाथ फैलाइए। सब करेंगे मेरे साथ? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। ऐसे हाथ फैलाइए, आसमान की तरफ देखिए, विश्वास कीजिए वो आपको देख रहा है। उसे कहिए लव यू डैडी। कहिए पापा हम आपको बहुत मिस करते हैं, आप जल्दी आइए ना, हम इंतजार कर रहे हैं आपके आने का। जानते हैं जो आप ये कह रहे हैं ना, ये इधर से नहीं आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। दैट इज प्रेयर। लर्न टू प्रे, लर्न टू प्रे। प्रभु के पास मंच पे खड़े होने के लिए बहुत लोग हैं, घुटनों पर बैठने वाले लोग बहुत कम हैं। मुझे आज खुदा कहे ना मिनिस्ट्री बंद कर, मैं आज बंद कर दूंगा। आई एम नॉट सेइंग, आई एम रियली मीन इट। मुझे प्रभु आज कहे ना तू सेवा बंद कर, प्रचार करना और जा, जब तक जिंदा है तब तक मेरे दासों के लिए प्रार्थना कर, मैं तैयार हूं। आप कहेंगे क्यों ब्रदर? क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मैं प्रचार करते करते कई बार परमेश्वर से दूर हो सकता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करते करते कभी परमेश्वर से दूर नहीं जा सकता। प्रार्थना मुझे परमेश्वर के सामने बनाए रखती है। जिनको भी आता है मेरे साथ कह सकते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide of the shadow of the Almighty। मैं कुछ बात करना चाहता हूं 5 मिनट। आप जानते हैं हर कोई व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो कभी भी प्रभु को नहीं ढूंढता, वो प्रार्थना का जवाब पाने के लिए जाता है। If I pray for the answer, not for God। मैं दुआ जब करता हूं तो मैं प्रभु को पाने की कोशिश नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे प्रार्थना का जवाब मिले। I need the answer of my prayer। लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या कहा? जब कभी तुम प्रार्थना करो, अपनी कोठरी में जाओ, खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करो और तुम्हारा पिता तुम्हें खुले में प्रतिफल देगा। प्रभु मैं प्रतिफल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं प्रार्थना जवाब के लिए कर रहा हूं। प्रभु कहता है अगर तू कमरे में आएगा तुझे प्रतिफल मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। क्या जवाब से ज्यादा प्रतिफल सही है? क्या है प्रतिफल? मैं नीचे उतरा इसलिए उतरा हूं ताकि आपको याद रहे ये जवाब मैंने आपको नीचे आके दिया था। यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, बंद कर दरवाजा, अपने पिता से गुप्त में मांग, वो तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है रिवॉर्ड। आई विल गिव यू रिवॉर्ड। जानते रिवॉर्ड क्या है? प्रभु अब्राहम से कहते हैं मैं तेरा रिवॉर्ड हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। जब आप प्रार्थना करने जाएंगे ना, जवाब मिले या न मिले वो जरूर मिल जाएगा। अब मुझे बताइए जवाब ज्यादा अच्छा है कि वो? कोई दिन थे जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन अब दुआएं बदल चुकी हैं। अब दुआ करता हूं खुदा सिर्फ तेरे करीब आना है, सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तेरे निकट रहना है। आप विश्वास कीजिए, आप उसके करीब रहेंगे ना, कोई चीज आपको इरिटेट नहीं कर पाएगी, कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। इतनी ताकतवर है उसकी उपस्थिति, इतनी ताकतवर है उसकी प्रेजेंस।
नम्र बने, बी हम्बल, और परमेश्वर से बात करना सीखें। लोगों से बात करना कम कर दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। बिलीव मी, आप सिर्फ अगर लोगों से ही बात करते रहें, खुदा से नहीं, आप आने वाले दिनों में मेंटली बहुत वीक हो जाएंगे, जो प्रभु कभी नहीं चाहता। स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए, परमेश्वर से बात करना सीखिए। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, कम ऑन, अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। यस ब्रदर नीलेश, थैंक यू लॉर्ड। अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, अपने स्थानों पे सभी खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को परमेश्वर से सामने फैलाइए। आपने उससे पैसे मांगे हैं, आपने उससे चंगाइयां मांगी हैं, आपने उससे घर मांगे हैं। आज इन हाथों में कुछ और पाने के लिए कहिए, उसे कहिए, आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आज मुझे एक अच्छा प्रेयर लाइफ चाहिए, आज मुझे एक अच्छा प्रार्थना जीवन चाहिए। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, मैंने बहुत अपना समय चिट चैट में बिताया प्रभु, लेकिन आज मैं नम्र होता हूं तेरे सामने और तुझे कहता हूं प्रभु, मुझे आज एक प्रार्थना जिंदगी चाहिए। आइए उससे मांगिए।